राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई। 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 कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। श्री राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तब से मोहे न व्यापी माया। तब से मोए ना व्यापी माया। जब से रघुनाथ है अपनाया। जब से रघुना यक अपनाया। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो। ताके लोक पग कमल मनाओ। जासु कृपा निर्मल मत पावो। जात कृपा निर्मल पाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोली रामचंद्र भगवान की, प्रभु भागवत महापुराण की प्रभु जय जय श्री राम। राधे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कथा को आज चलते हुए पंचम दिवस अर्थात 5वां दिन प्रारंभ हो रहा है। हरिहर क्षेत्र में गंगा मैया के किनारे वटवृक्ष के नीचे श्री सुखदेव भगवान राजा परिचित को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि हे राजन, मैंने तुम्हें 7 स्कंदों की कथा अब तक श्रवण करा दी। अब मैं 8वें स्कंद में प्रवेश करता हूं। परिचित जी ने एक प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, ये बताइए, ये तो मैंने देखा कि भगवान सभी देवताओं पर कृपा करते हैं, सभी मनुष्यों पर कृपा करते हैं, और यहां तक कि प्रहलाद जैसे राक्षसों पर भी कृपा करते हैं। भले ही राक्षस कुल में पैदा हुए प्रहलाद जी, लेकिन भगवान की भक्ति की तो भगवान ये नहीं देखते कि ये मनुष्य है कि देवता है या राक्षस है।
श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान देवता मनुष्य राक्षस ही नहीं, अरे भगवान तो जानवरों पर भी कृपा करते हैं। ऐसे दयालु हैं, करुणा के सागर हैं। कोई उनको भजे तो सही, कोई उनका ध्यान तो करे, कोई उनको स्मरण तो करे। परीक्षित जी ने पूछा, क्या ऐसा कोई उदाहरण है, क्या भगवान ने कभी किसी जानवर पर कृपा की है? तब सुखदेव जी कहते हैं राजन, हाँ एक उदाहरण है। एक त्रिकूट नामक पर्वत की तलहटी में एक गजेंद्र नाम का हाथी निवास करता था महाराज, गजराज। उसकी 100 पत्नियां और 150 पुत्र थे। धीरे धीरे समय बीतता है। उसके जीवन काल में एक बार उस जंगल में जहां पर वो निवास करता है उसमें सूखा पड़ गया। भूख प्यास से व्याकुल सभी जीव उस वन को छोड़ छोड़ करके और दूसरे वनों में जाने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि वो गजराज भी भूख और प्यास से व्याकुल हो गया महाराज। पानी नहीं दिखा दूर दूर तक, तो अपने परिवार को लेकर के वो इधर उधर भटकता हुआ और भगवान की कृपा से एक सरोवर पर पहुंच गया। बड़ा ही रमणीय सरोवर है, बड़ा ही सुहावना है। पंछी चहचहा रहे हैं और भौरे गुंजायमान हैं। उपवन में फूल खिले हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं। एवं जैसे ही जल का सरोवर देखा तो अपने परिवार सहित उसमें जाकर के सर्वप्रथम जल पिया। जलपान करने के बाद में स्नान किया और स्नान करने के बाद उसी में क्रीड़ा करने लगे। अपनी पत्नियों बच्चों के साथ में एक दूसरे पर पानी उछाल उछाल करके सूंड में भर भर के पानी उछालते, इस प्रकार क्रीड़ा करने लगे। अब ध्यान देना महाराज, पत्नियां और बालक सबने स्नान किया तो सभी कहने लगे कि अब चलते हैं पिताजी। बोले ठीक है। तो पत्नियां और बालक तो निकल गए सरोवर से, लेकिन जैसे ही सबको निकालने के बाद उस गजेंद्र ने अपना पैर उठाया बाहर निकलने के लिए, तो उसे ऐसा आभास हुआ कि मेरा पैर किसी ने जकड़ लिया है। हे राजन परीक्षित, वास्तव में एक ग्राह ने उस गजेंद्र का पैर ग्रस लिया था। बड़ा ही बलशाली ग्राह है और उस गजेंद्र को धीरे धीरे अंदर खींच के ले जा रहा है। पूरी कोशिश कर रहा है गजराज, अपनी शक्ति लगाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसने गुहार लगाई अपनी पत्नियों से, अपने बच्चों से, तो सबने आकर के सूंड में सूंड मिलाकर के और पिताजी को खींचना प्रारंभ कर दिया। लेकिन ग्राह भी कोई कम बलशाली नहीं था। वो धीरे 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 जो किसी का बल काम नहीं आया। दोनों में युद्ध होने लगा महाराज। युद्ध करते करते 1 साल नहीं, 2 साल भी नहीं, वर्णन ऐसा आता है कि पूरे 10,000 वर्षों तक गज और ग्राह का युद्ध होता रहा। जब 10,000 वर्ष तक उसने देखा कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं हो रहा, बालक भी लगे हैं, पत्नियां भी लगी हैं, अपना भी बल है, लेकिन किसी का बल काम नहीं आ रहा, बल्कि और वो ग्राह धीरे 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 उसको सरोवर में खींचे ले जा रहा। जब 10,000 वर्ष बीते तो महाराज बालक बोले, अब देखना संसार की सच्चाई क्या है, ये संसार कितना मतलबी है। वो बालक बोले कि पिताजी तुम्हें तो मरना ही है, तुम्हें तो मरना ही है। अरे आज नहीं मरेंगे, यहां से बच गए तो कल परसों फिर मरना, कल या परसों फिर मौत आएगी। और जब तुम्हें मरना ही है, तुम्हारी तो कट गई, अब हमारी बची है, हमारी जिंदगी क्या खुआर कर रहे हैं संगम, हमारी बची है, तुमने तो संसार देख लिया, अब हमको देख लेने दो।
इतना कह करके वो बालक भी चले गए। गजेंद्र मन ही मन दुखी हुआ। ये किसी गजेंद्र की बात नहीं चल रही है, ये हमारी और तुम्हारी बात चल रही है। जब बीमार पड़ जाता है ना व्यक्ति बुढ़ापे में और खटिया पकड़ लेता है, तो बालक भी कहते हैं तुम्हें तो मन नहीं है पिताजी, है या हॉस्पिटल में भर्ती करने का नंबर आ जाए, बोले तुम्हें तो मन नहीं है, क्या हम खर्च करवा रहे हैं, आज नहीं तो कल। सच्चाई यही है। बालक चले गए, बेचारा कुछ न कर सका, दुखी हुआ। अब पत्नियों ने बेचारी जीवन संगनी कहते हैं पत्नी को, थोड़ा बहुत उन्होंने धर्म निभाया। जब उन्होंने देखा कि ये नहीं बचने वाले, और जब बचने वाले ही नहीं है तो फायदा क्या है माथा मारने से, समय खराब करने से। तो वो भी लास्ट में हाथ जोड़कर बोली महाराज बुरी मत मानियो, पर हमें अब लग रहा है कि तुम बचोगे नहीं, और जब बचोगे ही नहीं तो फिर हमें भी बख्श दो। बालक गए हैं, उनके सारे हम जीवन काट लेंगे और तुम्हारा कोई भरोसा ना। कहते तुम बच रहे होते तो हम थोड़ी शक्ति लगाते। तो वो भी इतना कह करके चली गई। अब गजेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। महाराज अपने ऊपर लेके सोचना इस बात को, किसी गजेंद्र की बात नहीं चल रही, हमारी और तुम्हारी बात। कि जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, वे ही चिता जलाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर दे गिरते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता, जिनकी चिंता में दिन रात एक कर दिया, माँ बाप ने सब कुछ लुटा दिया जिन बच्चों पर, न दिन देखा न रात देखी, और लास्ट में वही औलाद जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत पड़ती है तो छोड़ करके चले जाती है। ऐसा ही हुआ गजेंद्र के साथ में। वास्तव में सच्चाई यही है, भरोसे मत रहना किसी के। बहुत बड़ी गलत फहमी में रहता है ये इंसान कि मेरा परिवार मेरा साथ देगा। सुर नर मुनि सबो की यही रीति, सुर नर मुनि सब की ये रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। रो पड़ा कि दुनिया वालों से बैठे लगा दिल। मन में सोच रहा है अपने प्रभु को हृदय से भुलाया, कितनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। ध्यान देना बूढ़े बड़े हो, यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबों ने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। यहाँ सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले। सब कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं, हम अपने हैं, हम तुम्हें चाहते हैं, लेकिन स्वार्थ लाके करें सब प्रीति।
यहाँ सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले और आंख में रहकर खुद ही आंख बदलने वाले। मेरा अनुभव कहता कब अपने होते हैं ये चलते फिरते चौराहों पर चलने वाले। ध्यान देना, सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, जब संसार का बल काम नहीं आता जो और अपना बल काम नहीं आता तब भगवान याद आता है। कब याद आता है? जब अपना बल भी जवाब दे देता है और संसार वाले भी साथ छोड़ देते हैं। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे। बात समझ में आ रही है परीक्षित की? सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब जब दुखी हुआ तब भगवान की याद आई कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। कि स्वामी लाज के बचैया आए के हमारी लज्जा राख लो। स्वामी लाज के बचैया आए के हमारी लाज राख लो। राखियो हमारी लज्जा, राखियो हमारी स्वामी लाज के बचैया आए के हमारी लज्जा राखियो। स्वामी लाज के बचैया आए के हमारी लज्जा राखियो। गज और ग्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारे। गज और ग्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारे। अरे जौवर सूंड रही जल भीतर, जौवर सूंड रही जल भीतर तब हरि नाम पुकारे। स्वामी प्राण के बचैया आए के हमारी लज्जा राखियो। स्वामी लाज के बचैया आए के हमारी लज्जा राखियो। रो पड़ा। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि जजापम परमं जाप्यम प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम्। ये गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रदम्न नाम का राजा था। अगस्त ऋषि का अपमान कर दिया इसलिए श्राप दे दिया। और उस जन्म में जब ये राजा था तब भगवान का भक्त था और एक स्तोत्र का पाठ करता था, भगवान की स्तुति करता था। जब अंत समय भगवान की याद आई तो उसे पूर्व जन्म के उसी स्तुति की, उसी स्तोत्र की याद आ गई और फिर आंख में आंसू भर करके सबके ऊपर से विश्वास हटा करके परमात्मा में विश्वास किया और उनको पुकारा। भगवान का एक नियम है महाराज, भगवान ने कहा है कि जो मेरे लिए रोता है मैं भी इसके लिए रोता हूं, लेकिन कोई रोने वाला होना तो चाहिए। जो पुकारा है कि जो भरी सूंडी रही जल भीतर, उसे लगा कि अब मेरा कोई नहीं, पुकारने लगा। इधर जो भगवान ने उसकी पुकार को सुना। अच्छा, उस गजराज ने स्तुति की बड़ी सुंदर स्तुति की, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया उस स्तुति में। न विष्णु भगवान का नाम लिया, न ब्रह्मा जी का, न शंकर भगवान का, न देवी मैया का। अब उस युद्ध को जो 10,000 वर्ष हो गई तो सारे देवी देवता आकाश से देख रहे हैं कि हमारा नाम लेवे तो हम जाए बचावे। दुर्गे मैया कह रही है नाम नहीं आता तो मैया कह देता हम ही बचा ले, लेकिन बुलाया ही नहीं है, नाम ही नहीं लिया तो जाए कैसे बिना बुलाए। भोले बाबा कहने लगे नाम नहीं पता तो भोले बाबा ही कह देता हम बचा लेते।
बचाने सब खड़े हैं लेकिन नाम किसी का नहीं। बड़ी सुंदर स्तुति। जो सबका जन्मदाता है, जिसने सृष्टि को बनाया है, जो संहार कर देता है, जो कारणों का भी कारण है और जो कारण से भी परे है, जो कर्म से परे है, जो संसार से परे है, जो सबका मालिक है, सर्वनियंता है, सबका साक्षी है, जो क्षेत्रज्ञ है, उस परमात्मा को मैं पुकारता हूं, वो मेरी रक्षा करे। ध्यान देना, जब किसी का नाम नहीं लिया, उधर विष्णु भगवान ने सोचा जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है। किसी का नाम नहीं लिया क्योंकि सबका नियंता मैं हूं, सबका मालिक मैं हूं, सबका साक्षी मैं हूं, सबका आत्मा मैं हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं उसकी करुण पुकार सुन करके और विष्णु भगवान उसी समय वहीं आकाश में गरुड़ पर सवार होकर के प्रकट हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। और दूर से ही आता जो भगवान आ रहे हैं और उस गजेंद्र ने देखा तो देख करके शरीर पुलकित हो गया, इनको मैं क्या दूं? तो उसी सरोवर में एक कमल का पुष्प था, उसी को सूंड से तोड़ा। हे विश्व वंद्य प्रभु नमस्कार, मेरे पास कुछ नहीं है, बस आप ही की वस्तु आप ही को अर्पण कर रहा। जो ऐसा भाव दिया, देखा तो भगवान ने वहीं से सुदर्शन चक्र फेंका और वो सुदर्शन चक्र जाकर के गिराह की गर्दन में लगा। गिराह की गर्दन जैसे ही कटी एकदम से मुक्त हो गया। बोलिए विष्णु भगवान की। जैसे ही सांस में सांस आई, सुंदर स्तुति की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविरध्यान गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे ईश्वरों के भी ईश्वर, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। अब मेरी इच्छा नहीं है कि मैं इस शरीर से जिंदा रहूं, अब मुझे मुक्त कर दो। भगवान ने इसकी मुक्ति की। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार भगवान जानवरों पर भी कृपा करते हैं। गजेंद्र की मुक्ति तो हुई, लेकिन गजेंद्र के साथ में सुग्राह की भी मुक्ति हो गई, क्योंकि भगवान के हाथ से बचना भी मुक्ति है और भगवान के हाथ से मरना भी मुक्ति है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, एक बार की बात, एक बार समुद्र देवता को अहंकार हो गया, तो उसका अहंकार दूर करने के लिए भगवान ने एक लीला की। उधर उसी समय में देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया, जिससे वो नाराज हो गए। और उसी समय में एक बार देवराज इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र देवता को श्राप दे दिया कि तुम जल्दी ही इस राजपाट से, स्वर्ग से गिर जाओगे, ये तुम्हारा स्वर्ग तुमसे छीन लिया जाएगा। उस श्राप के कारण इधर, जैसा कि आपने कल की कथा में प्रहलाद जी का वर्णन चरित्र सुना, तो प्रहलाद जी के वंश में विरोचन नाम के पुत्र हुए। उनके विरोचन राजा के पुत्र हुए बलि, और जो बलि थे दैत्यों ने उनको राजा बनाया। उन्होंने अपने जो राजपाट है उस शासन का उन्होंने विस्तार किया। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य जी से एक बार पूछा बलि ने कि मेरा ये राजपाट हमेशा स्थिर बना रहे, इसके लिए क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि तुम 101 यज्ञ करो तो तुम्हारा ये राजपाट स्थिर बना रहेगा। यज्ञ पर यज्ञ किए राजा बलि ने। इधर जब यज्ञ पर यज्ञ किए, वर्णन ऐसा आता है कि तीनों लोकों के अधिपति थे बलि। तीनों लोक जीत लिए, स्वर्ग से इंद्र को उतार दिया। इंद्र देवता बाकी सब देवी देवताओं को लेकर के कंदरा में छिपने लगे और अपनी मैया अदिति के पास पहुंचे। देवताओं की मैया अदिति है और दैत्यों की माता का नाम दिति है।
माएं अलग अलग है लेकिन पिता एक ही हैं, दैत्यों के भी और देवताओं के भी। पिता का नाम है कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, देवता भी और दैत्य भी। तो मैया अदिति के पास आए और अपनी व्यथा सुनाई देवताओं ने। मैया अदिति ने कश्यप ऋषि से कहा, दोनों तुम्हारे पुत्र हैं, लेकिन एक तो कंदराओं में छिपे बैठे अपना अधिकार छिन गया है और दूसरे उनके अधिकार को मार करके बैठे हैं। ये अच्छी बात नहीं, तुम कुछ करो, समझाओ। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूं। उस उपाय को तुम करोगी तो तुम्हारे पुत्रों का अधिकार उन्हें मिल जाएगा। पयोव्रत नाम का एक व्रत बताया अदिति मैया को। मैया ने व्रत किया, आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा कि मैं इंद्र का छोटा भाई बनकर के तुम्हारे यहाँ आऊंगा और इंद्र का अधिकार उनको वापस दिलाऊंगा। धीरे धीरे समय बीता। वर्णन ऐसा आता है कि उस व्रत के प्रभाव से मैया अदिति के यहाँ भगवान ने बड़ा ही विचित्र अवतार धारण किया। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन ठीक 12 बजे भगवान नारायण देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैया अदिति के आंगन में वामन रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। हरि वामन का वेश बनाए राजा बलि के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए राजा बलि के द्वारे आए। प्रकट हुए तो सारे देवताओं ने दर्शन किए, स्तुति की और कुछ न कुछ भेंट दी भगवान को। इंद्र ने, वरुण ने, अग्नि ने, गुरु बृहस्पति का नंबर आया, गुरु बृहस्पति के दर्शन किए, गुरु बनाया। तो बृहस्पति जी से वामन भगवान ने कहा कि दक्षिणा मांगिए गुरु जी। बृहस्पति जी बोले कि मैं दक्षिणा ऐसी वैसी नहीं लेता, मुझे दक्षिणा में तीनों लोग चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? वामन भगवान ने कहा हाँ दे सकता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए। बस उस उद्देश्य को लेकर के और देवताओं का कार्य बनाने के लिए बहाना लेकर के भगवान, क्योंकि बिना कारण के कार्य होता नहीं, बलि के द्वारे पर पहुंचे। जहां पर बलि 99 यज्ञ कर चुके हैं, 100वें यज्ञ की तैयारी है, दान पर दान कर रहे हैं, दानियों में अग्रगण्य हैं। शुक्राचार्य जी पास में बैठे हैं, यज्ञ संपूर्ण करवा रहे हैं। कोई भी याचक आता खाली हाथ नहीं लौटता। इधर ये भी पहुंचे महाराज भगवान। जो देखा बलि ने देख करके अचंभित हो गया। बाल योगी ऐसा महात्मा पहली बार देखा, ऐसा लग रहा साक्षात सूर्य नारायण पृथ्वी पर आ गए। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पांव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पांव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। पैरों में खड़ा हूँ सुहाए राजा बलि के द्वारे आए। वामन भगवान की। दरवाजे पर पहुंचे, उनका तेज देख करके बलि खड़े होकर के प्रणाम करने लगे, दंडवत किया। महाराज मेरा नाम बलि है, मैं दानी हूँ। वामन भगवान एकदम बोले ओहो, तो तुम्हारा नाम बलि है, बड़ा नाम सुना है तुम्हारा, बड़े दानी हो तुम तो। तुम्हारे पिताजी भी बड़े दानी थे, तुम्हारे दादा प्रहलाद तो बड़े भक्त थे। बोले हाँ मैं वही बलि हूँ। और महाराज मैं यज्ञ पर यज्ञ कर रहा हूँ, कोई भी याचक आता है मेरे हाथ से खाली हाथ नहीं लौटता। अतः तुम जैसा योगी मैंने पहली बार देखा है, मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ, मांगिए मुझसे। एकदम से वामन भगवान बोले भैया मैं किसी से आज तक कुछ नहीं लिया ना लेता हूं, मैं त्यागी महात्मा हूं।
बलि बोला महाराज बलि जैसे दानी के यहाँ से खा लिया तो लौट जाए संसार क्या कहेगा, और तुम जैसा महात्मा कुछ तो लेना पड़ेगा। तुम कहो तो 10-20 गांव दे दूं, तुम कहो तो 10-20 हजार गाय दे दूं, तुम कहते तुम आप ब्याह नहीं भय तो ब्याह करवा दो। वामन भगवान बोले अच्छा तुम ब्याह भी करवाते? बोले हाँ। बोले दान बाद में कर देना, पहले ब्याह करवा दो। बोले ठीक है। गुरुजी से कहा गुरुजी एक योग्य ब्राह्मण की योग्य कन्या को देखो, कल ही इनका विवाह करवा देते हैं। अब वामन भगवान बोले कि भैया 1 मिनट रुको, ब्याह तो करवा दोगे लेकिन मुझे थोड़ा संशय है कुछ बातों को लेकर। बोले पूछिए। बोले विवाह आप करवा दोगे लेकिन ब्राह्मणी रहेगी कहाँ? बोले भवन बनवा दूंगा, कंचन भवन। बोले तो बढ़िया है। अच्छा एक बात और बताओ, ब्याह होगा तो बालक होंगे? बोले हाँ बालक तो होंगे। बोले कितने होंगे? बड़े तुम बड़े भोले हो, अरे हो ही जाएंगे 50-60 तो। बोले अच्छा तो फिर बालकों के खाने पीने की व्यवस्था? बोले अपना भंडार खुलवा देंगे। अच्छा तो बढ़िया है। अच्छा एक बात और बताओ कि उन बालकों की शिक्षा की व्यवस्था? बोला अपने परदादा का विद्यालय है ना, हिरण्याकश्यपु महाविद्यालय, उसमें आपके बालक शिक्षा ग्रहण करें। बोले फिर तो बढ़िया है, करवा दो ब्याह। लेकिन एक बात और है। बोले अब क्या है? जो 50-60 बालक होंगे, बोले हाँ, तो उनमें से एक आध मर भी सकता है। बोले ये तो प्रकृति का नियम है, जिसने जीवन लिया है, जन्म लिया है, उसको एक दिन मरना पड़ता है। हो सकता है कोई जल्दी मर जाए। बोले अच्छा बालक मर जाएगा एक आध तो फिर रोना पड़ेगा, रोने की क्या व्यवस्था करोगे? बलि ने कहा महाराज रोने की मैं क्या व्यवस्था करूंगा, बालक तुम्हारे मरेंगे तो रोना भी तुम्हें ही पड़ेगा, पड़ोसी तो आएंगे नहीं, जिसका मरता है उसी को रोना पड़ता है। बोले महाराज तुम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते? बोले मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, और कुछ बताओ। बोले मुझे रोना पड़ेगा? बोले तुम्हें ही रोना पड़ेगा। तो बलि सुन लो कान खोल करके, मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे मुझे बाद में रोना पड़े। ऐसे काम से क्या फायदा जो बाद में रोना पड़े, पछताना पड़े। मुझे ब्याह नहीं करना, मैं तो त्यागी हूं भैया, ऐसे ही ठीक हूं। बलि ने माथा पकड़ा, 1 घंटे से जैसे तैसे मनाए पाए। बोले महाराज कुछ तो लेना पड़ेगा। भगवान ने मन में सोचा बड़ा दानी बन रहा है, अभी पता चलेगा। बोले भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं महाराज कुछ तो मांगिए, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा, नहीं तो मेरा धर्म जो है दान धर्म वो संकट में आ जाए। भगवान बोले अगर तुम दान नहीं करोगे तो तुम्हारा धर्म संकट में, मैंने दान ले ली तो मेरा त्याग धर्म संकट में आ जाएगा। तो एक काम करो, तुम्हारा धर्म भी बना रहे, हमारा धर्म भी बना रहे, इसलिए मुझे ज्यादा नहीं 3 पग भूमि दान में दे दो। और जो ऐसा कहा तो बलि हंसने लगे। बोले महाराज तुम तो बामन के बामन ही रहे, अरे मुझ जैसे दानी के पास आकर के मात्र 3 पग भूमि, उसमें क्या करोगे? कम से कम इतनी जगह तो मांगते, झोंपड़ी बन जाती भजन करने के लिए। बोले नहीं महाराज मैं त्यागी हूं, देना है तो दो, नहीं तो मैं चला। बोले ठीक है महाराज, कचू से कचू सही तुम ले जाओ, ले लो तुम्हें जहां से इच्छा हो वहां से। बलि से भगवान बोले अरे राजन तुम ब्राह्मण को दान देना भी नहीं जानते। जब ब्राह्मण को दान किया जाता है तो संकल्प किया जाता है, मैं संकल्प के बिना कुछ भी नहीं लूंगा। बोले महाराज 3 पग भूमि के लिए भी क्या संकल्प करना, जहां से आपका मन हो वहां से नाप लो। बोले नहीं संकल्प तो करना ही पड़ेगा। अब इन दोनों की बातें गुरु शुक्राचार्य जी ने सुनी कि छोटा सा बालक है, 3 पग भूमि मांग रहा है और उसके लिए भी संकल्प पे अड़ा हुआ है, जरूर दाल में कुछ, क्यों परीक्षित जी, दाल में कुछ काला है। और जो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा पूरा माजरा समझ गए। बलि के पास आए, मन में सोचा कि दाल में कारो ना है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है।
बलि की बाह पकड़ करके एकांत में ले गए। राजन, ये कोई बामन त्रेपन ना, ये छलिया है। मेरी मां ने कही राजा नहीं तू पछताएगा, ये छलिया है भारी तुझ छल ले जाएगा। जन हिरणा कुसुमारो, ओ जन हिरणा कुसुमारो, जन भस्मासुर मारो, ओ जन भस्मासुर मारो। मेरी मां ने कही राजा, ओ मेरी मां ने कही राजा, नहीं तू पछताएगा, ये छलिया है भारी तुझे छल ले जाएगा, ये छलिया है भारी तुझे छल ले जाएगा। समझाया, मना कर दे कि मेरी तुमसे कोई बात नहीं हुई, ये छलिया है, देवताओं का कार्य बनाने के लिए आया है। झूठ बोल दे कि मेरी तुमसे कोई बात नहीं हुई।